मिटा दूंगा इस संसार से। सर कलम होगा तलवार की एक धार से। अच्छा पिता महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर आया, किंतु कोई संतोषजनक उत्तर भी लाए हो? वही ढाक के 3 पद। क्यों महाराज, हुई ना वही बात? तो बहुत अच्छा, समस्त सेना के नाम आज्ञा जारी कर दो और कल प्रातः काल ही कूच की तैयारी कर दो। विभीषण जी, कुछ मालूम है कि शत्रु का सैन्य दल किसके हाथ है? हाँ महाराज, जानता हूँ। आज उनका सेनापति मेघनाथ है। तो अच्छा, वह कितना होशियार है? निसंदेह रावण की सेना में तो यह गिनती का सरदार है। आज मैं स्वयं सेना की कमांड करता हूं और उसकी मोतियाबंदी को एक क्षण में वीरान करता हूं। भ्राता जी, आप अभी विश्राम कीजिए और मेघनाथ के मुकाबले पर जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। भाई, अभी तुम नो मोज है और आज युद्ध का पहला रोज है। आज मुझे ही जाने दो, आज मैं ही जाऊंगा। भगवान, जब ये स्वयं अनुरोध करते हैं तो आप क्यों विरोध करते हैं? कुछ अधिक होगा तो हम हैं ना? बहुत अच्छा, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो मुझे भी कब इनकार है। किंतु इसके साथ साथ ही रहना, क्योंकि मेघनाथ बहुत मक्कार है। जब मेरे साथ आपका आशीर्वाद है तो मेघनाथ जैसे कि मेरे सामने क्या बुनियाद है? लक्ष्मण, ये युद्ध इस तरह वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। या तारे की पड़ोगी, बच्चा नहीं मिस्टर का। ये सूरत का ना कोई, ना पीछे पानी बनन का। ये नहीं है शिकार श्रवण का, ये नवा लंकेश्वर का। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आके चढ़ती है। ऋषियों के यज्ञ की कला बदलना लेने को पड़ती है। हाँ हाँ, प्रतिज्ञा होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के ब्रह्मंडल के संतापों का। हाँ, प्रतिज्ञा की इंसान बिताने की बुद्धि असुरों के तारे लहू से जीत पर के नहाए के पृथ्वी। युद्ध की क्या हाल है? ऐसे तो सब ठीक है, मगर इस रवानर ने नाक में दम कर रखा है। इसको किसी तरह यहां से ले जाओ, तो देखो युद्ध में हमारी जय है।
जीत कर लाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध से कुछ ना हुआ तो ब्रह्म युद्ध की ढाली है। इतने भी आज पति हो तुम तो उसका वन मिटा देंगे। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, इसलिए सर झुका हमारा है। लक्ष्मण, मुझको बता दो लक्ष्मण, हालत ये तेरी क्यों है? किस नींद में पड़े हो, ये बेखबरी क्यों है? उठ कर तू एक दफा तो भैया गले लगा ले। तू शेर था बहादुर, लाखों में एक दिलावर, तलवार तेरी लक्ष्मण बेकार दरी क्यों है? मैं रो रहा हूँ कब से बैठा तेरे सिरहाने। इन मेरे आंसुओं की ये बेकदरी क्यों है? उठो लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, न तुम रूठ जाओ। उठो लक्ष्मण, मुझको यूं ना सताओ। मेरे भाई लक्ष्मण, न तुम रूठ जाओ। उठो लक्ष्मण, मुझको यूं ना सताओ। मुझे एक पहले तो सीता का गम था, तू भी मुझसे रूठा, क्या गम वो ही गम था? मेरे प्यारे मुझको दिलासा दिलाओ। उठो लक्ष्मण, मुझको यूं ना रुलाओ। जो पूछेंगी माता के लक्ष्मण कहाँ है, करूँगा मैं कैसे, वो रहता कहाँ है? न आएगा वो चाहे जितना बुलाओ। उठो लक्ष्मण, मुझको यूं ना रुलाओ। मेरे भाई लक्ष्मण, न तुम रूठ जाओ। उठो लक्ष्मण, मुझको यूं ना रुलाओ। मेरे भाई लक्ष्मण, न तुम रूठ जाओ। उठो लक्ष्मण, मुझको यूं ना रुलाओ। वीर का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। भगवान ठीक है, अब इनकी अवस्था अच्छी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। नहीं इतना,
संकट अब सूर्य अंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजलि तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमंत कितना मतवाला है। फिर तुमको मुख में धरने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जय श्री राम। धरती पे मेरी आंखों का तारा घायल अवस्था में रोता। घायल लखन अपनी माता का बेटा है इकलौता। कब सुध लोगे हनुमान, कब सुध लोगे हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। प्यारे पवन सुखला दो संजीवन, क्यों हम तक ना आए। के मैं तो तुझको पुकारूं, नरवानर खुजलाए। जाऊं और दिखे शमशान, जाऊं और दिखे शमशान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। हे सूर्य देवता, तू संसार के लिए तो प्रकाश लेकर आएगा, परंतु तेरा उदय होते ही मेरे भाग्य का सूर्य डूब जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य निकलने ही वाला है, क्योंकि सामने की तरफ कुछ उजाला है। ओ जालिम रात जरा सबर कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। ये तो पूरा पर्वत ही उठाए ला रहे हैं। तो रणवीर देख भाई, रणवीर, ओ रणवीर, रणवीर, अरे भैया पूरा पर्वत। जय श्री राम। श्री रामचंद्र महाराज की जय। आओ आओ मेरे वीर हनुमान, आओ। कुशल से तो आ गए। भगवान प्रणाम। हाँ भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो कब मुझे कुछ कष्ट होने पाए। श्यामली रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण यदि की जय श्री राम। जी संजीवनी निकालो, संजीवनी लंका में भी काम आएगी।
ने पाया है। आकर इस छोकरे ने सर पर आकाश उठाया है। इस मूर्खता की है लक्ष्मण, तुम फल पाओ। शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैंने जो मैंने कर दी है, वह सबके मन को पाती है। पकड़ी जो मैं कर दी है, वह गला चुरा चलवाती है। उस बार भाग्य ने बचा लिया, पर आज न बच पाएगा। पहले मुरझाई थी, अपने प्राण गवाएगा। नीच, तेरे तो जीवन पर ही धिक्कार। लंका को पाने के लिए शत्रु के साथ मित्रता, भेद बताएगा तू?
भगवान, इसकी नाभि में अमृत है, आप इसकी नाभि में तीर चलाइए। विभीषण, गुलदारी, नीच, लंका को पाने के लिए भेद बनाया। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। लक्ष्मण, यद्यपि रावण से हमारा टकराव था, तब भी वह पुराना तजुर्बेकार था। जरा इसके पास बैठो और कुछ गुण प्राप्त करो। मित्रता थी अथवा शत्रुता, जीते जी के थी। ना जाने हमने आपकी हानि की थी अथवा आपने हमको तकलीफ दी। मुझे कोई संदेश देकर मुझे कृतज्ञ कीजिए। भ्राता जी, ये तो ना बोलते हैं ना आंखें खोलते हैं। भाई, उपदेश लेने का यह तरीका तुमने कहां से सीखा? जाकर उनके पांव की तरफ खड़े हो, फिर उन्हें बुलाओ। भगवान, माता जी को लाने का अब क्या विचार है? हाँ, अब किस बात का इंतजार है? आप और विभीषण जी जाइए, उन्हें साथ ले आइए। जो आ गया भगवान। और लक्ष्मण जी, आप भी साथ जाइए, विभीषण जी का राज्य तिलक भी करके आइए। जय श्री राम। लंकापति महाराज विभीषण की जय। सीता जी को लेकर प्रभु श्री राम जी के पास चलते हैं। कैसी आज्ञा? प्रणाम। जय श्री राम। भगवान, मुझ अभागी के कारण जो जो कष्ट आपने उठाए, किसकी सामर्थ्य है जो उनको मिले। आपके चरण कमलों के दर्शन करके तो मैं बिल्कुल सौदाई सी हो रही हूँ, और इस समय ये भी ज्ञात नहीं कि जागती हूँ या सो रही हूँ। इतना समय लंका में रह था, आत्मा एक हो, यदि मेरा अंग भी मलिन हुआ हो, तो जो आपकी इच्छा हो वह दंड मुझे आप दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि रावण कई बार मेरे सम्मुख हुए, किंतु जहां मैं बैठी हुई थी उसने उस जगह तक को नहीं छुआ।
आपके कैसे विचार हैं? हम माता जी के सतीत्व के संबंध में हर प्रकार से प्रतिज्ञा लेने को तैयार हैं। आपका तर्क निसंदेह बड़ा बलवान है, परंतु इनके पास अपने सतीत्व का क्या प्रमाण है? मैं किसी अवस्था में इनको ग्रहण नहीं कर सकता और इनके कारण लोगों के ताने नहीं सुन सकता। भगवान, अगर आपने यही सब कुछ ठाना था तो इतनी सृष्टि का खून क्यों बहाया? यदि मैं उस समय खामोश रहता, सारा संसार मुझको कायर और बुज़दिल कहता। प्राण, यदि आपका ही मेरे विषय में ऐसा विचार है तो मेरे जीवित रहने पर भी धिक्कार है। आज्ञा दीजिए, सीता इसी क्षण जलने को तैयार है। हाँ, मैं आज्ञा देता हूं। लक्ष्मण, अभी चिता तैयार करो। भगवान, इस समस्या पर अच्छी तरह विचार करो। जो मैं आज्ञा देता हूं वह स्वीकार करो। बस बस प्रिय जी, आपका इम्तिहान हो गया और मेरा भली भांति इत्मीनान हो गया। भगवान, मैं आपकी इस कार्रवाई को देखकर हैरान हो गया। भला अब आपको किस तरह इत्मीनान हो गया? आप लोगों के विचार में मेरा यह काम काबिल एतराज था, मगर इसमें भी एक राज था। आम लोगों के निकट तो यह बात साधारण मालूम होती है, मगर उनको मालूम नहीं, बेहद खुशी भी बहुत बार मौत का कारण होती है। जिस तरीके से मैंने इनकी बढ़ती हुई खुशी को रंज में बदलकर इनको तो हर्ष की मृत्यु से बचा लिया और लोगों के चर्चे से अपना पीछा छुड़वा लिया। भगवान, आपकी बुद्धि आप ही के साथ है, हमारा वहां तक पहुंचने की क्या बेसात है? चलो अब अयोध्या चलने की तैयारी करते हैं। पल पल क्षण क्षण दिन 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 चौदह वर्ष बिताए हैं। जो दुख पड़े हैं मुझको उठाने, मैं करूँगा ईश्वर जाने, क्या क्या दोष लगाए हैं। अब तक टली न ये आफत, 14 वर्ष हुए समापत। राम अब तक आए नहीं, मुझको भेद बताए नहीं। अब हो गया, किंतु रामचंद्र जी ना बना रहे, सितम हो गया। जबकि मैं लोगों के भारी तानों से सख्त शर्मिंदा था, किंतु श्री राम जी के हुक्म के कारण आज तक जिंदा था। अब गुरु जी ज्यादा देर न लगाइए और जल्द ही चिता तैयार कराइए। बेटा, तुम धीरज करो, इतनी शीघ्रता ना करो, अधिक नहीं तो आज का दिन तो देख लो। हाँ, ठीक है, जाओ उस दूध को हमारे पास लेकर आओ।
संदेशा लाए हैं। महाराज, मैं भरद्वाज आश्रम से आया हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी के अयोध्या में पधारने का शुभ संदेशा लेकर आया हूँ। भाई, तुमने ऐसा शुभ संदेश सुनाया मानो मुझको नव जीवन प्राप्त कराया। भ्राता जी कितनी देर में आ रहे हैं? वो आश्रम से चल दिए हैं, बस कुछ मिनटों में ही अयोध्या में पहुंचने वाले हैं। लीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी सामने आ ही रहे हैं। जय श्री राम। बस सेनापति रामचंद्र महाराज की। गुरुजी, भ्राता जी की रात तिलक की तैयारी की जाए। सर्वोपस्थितगण, आज का दिन अयोध्या के इतिहास में अति उत्तम दिन है और आज की घड़ी अति उत्तम घड़ी, जबकि रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी महाराज अपने तथा अनेक मनुष्य जाति के शत्रुओं पर विजय पाकर 14 वर्ष पश्चात फिर अयोध्या पधारे हैं। श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी की राजभक्ति की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। यदि लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने जीवन को कुछ बनाया, तो शत्रुघ्न जी ने भरत की आज्ञा पालन करके अपने जीवन का दर्श उठाया। महारानी सीता जी ने जिस प्रकार का सहन करते हुए प्रतिवर्ष धर्म का पालन किया, उसका वर्णन करने में मैं समर्थ हूँ और ना ही यह समय मुझको इन बातों की ओर जाने की आज्ञा देता है। जिस हर्ष और उत्साह के साथ आपने अपने महाराज धीराज का स्वागत किया, उसी प्रेम और प्रीति से मैं उनका राज तिलक करता हूँ। सर्वोपस्थितगण, उनके आयु, बल, पराक्रम और राज्य वृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। युगल चरित में सदा निहारो, युगल चरित में सदा निहारो। सुत अंजनी चरण युगल चरित में सदा निहारो। राम राम सिया राम।